गुलिस्तान में आपका खैर मकदम है। और आज मैं ग्राउंड रिपोर्ट लेके आपके पास हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट मुंतखब किया है वो ये है कि जल जीवन मिशन, जब हम बात करते हैं ज़िंदगी की, तो पानी का कितना अहम रोल है। और उस पानी की जब हम बात करते हैं, खासकर ज़िला बडगाम की बात करें, तो अक्सर इस तरह की शिकायतें ज़िला बडगाम से आ रही थी कि लोग जो है वो सही पानी नहीं पी रहे। उसके बाद हमने देखा काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 15 अगस्त के दिन ये ऐलान किया कि आने वाले कुछ सालों में जो जल जीवन मिशन एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, उसके तहत जो है हर घर नल हर घर जल पहुंचाने का जो काम है वो कहीं ना कहीं शुरू किया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद हमने देखा प्रोजेक्ट्स बने। उसके बाद हमने देखा काफ़ी ज़्यादा उस पर काम हुआ। बिला आखिर जब हम बडगाम की बात करते हैं, तकरीबन 350 करोड़ जो है बडगाम के पीएचई डिवीजन में जल जीवन जो जल जीवन डिपार्टमेंट जल शक्ति, उसको जो है बस ज़िला बडगाम में खर्च करने, यानी हर घर नल का जो सपना है बडगाम के लोगों का, वो आने वाले जो अगले साल तक, जो 2023 तक जो टारगेट रखा गया है, उस तक कंप्लीट करना है। तो बडगाम की जब हम ज़्यादातर बात करते हैं, तो बडगाम का ज़्यादातर एरिया रूरल एरिया है या टाउन एरिया में जो लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। सबसे बड़ा इशू अगर है, खासकर बडगाम टाउन की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत देखने को मिलती है। वहीं पर आज का जो हमने प्रोग्राम, वही जल जीवन मिशन जो है, उसके तहत हम लोगों से बात करेंगे जो इस वक्त बडगाम के ज़िले में हर एक जगह जो है जल जीवन का मिशन का जो काम जो है काफ़ी ज़ोर से चल रहा है। तो कुछ लोगों से बात करेंगे, इन लोगों से हम जानकारी हासिल करेंगे कि जो पानी की समस्या है, जब अब जो है हर घर नल पहुँचाने का जो काम है इंतज़ामिया तक, उस पे काम हो रहा है, तो कितने लोग खुश हैं और क्या कुछ इन लोगों का कहना है, आज हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। जी, इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम है मुदस्सिर मंज़ूर। मैं तकिया फ़ारूक ख़ान साहब से बिलॉन्ग करता हूँ। और आज जो प्रोग्राम इस वक़्त आपने मुनक़्क़िद किया है, हमें पहले बहुत ही खुशी है कि हम ख़ासकर डिपार्टमेंट के बहुत शुक्रगुज़ार है, जल शक्ति डिपार्टमेंट के, क्योंकि उन्होंने पिछले कई महीनों से ये मुतहर्रिक हो रहा है जल जीवन मिशन के अंडर। और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, पिछले लगभग 2 महीनों से चल रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम, क्योंकि हमें गाँव में बहुत सारी प्रॉब्लम थी डिस्ट्रीब्यूशन की, और वो भी तकरीबन तकरीबन वो मुकम्मल हो गया है। इसके लिए हम डिपार्टमेंट के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आपको ही आपने पहले ही प्रोग्राम किया है कि आपको पता है कि ये जो रिज़र्वायर है या जो फ़िल्ट्रेशन है, इस पे 3 गाँवों को फ़ीड कर रहा है। और पॉपुलेशन एनॉर्मस होने की वजह से कि हमारा जो इसका फीडिंग लाइन है, ये जो मेन लाइन आ रहा है दूधपत्री से, उसमें पानी बहुत कम आ रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 3 बस्तियाँ हैं, 3 गाँव हैं, अब और कॉलोनीज़ बन रहे हैं। और यही मामला है कि ये जो इस वक़्त 4 इंच का लाइन आ रहा है, लेकिन मामला ये है कि उसमें पूरा पानी ही नहीं है, लगभग 2 इंच का ही खाली जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, वो 2 इंच का पानी आ रहा है। इसलिए वो पूरे गाँव को कैटर नहीं कर पाता है। और 24 घंटे में हमें खाली इस वक़्त लगभग 2 घंटे का पानी मिलता है, क्योंकि पीछे से जो सप्लाई है वो बहुत कम। अब हमें गुज़ारिश है कि अब ये जो 4 इंच का लाइन है, पहले ये हमारी गुज़ारिश है कि 6 इंच का हो जाए। फिर क्योंकि इस पे लगभग 4 रिज़र्वायर्स हैं, क्योंकि 4 रिज़र्वायर को फ़ीड करना, मुझे लगता है 3 इंच का 4 इंच का लाइन मतलब बराबर काफी नहीं। काफ़ी नहीं है। और हम आपसे गुज़ारिश है कि ये डिपार्टमेंट तक ये बात पहुँचे कि ये जो लाइन है, ये 6 इंच का हो जाए। दूसरी बात, ये जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट इस वक़्त देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों से इस पे काम हो रहा है, लेकिन आज तक नहीं कंप्लीट हो गया। अब हमें खुशी है कि जल जीवन के मिशन के अंडर हमें लगता है कि अब ये हो जाएगा इंशाल्लाह इस साल। और हम आपसे गुज़ारिश करते हैं कि अगर आप ये बात हुकाम तक पहुँचाएँ कि इसकी फेंसिंग हो, इसका अप्रोच रोड कंप्लीट हो, कि हमारा ये मसला कंप्लीट हो जाए। जहाँ तक हम आपने खुद कहा है जल जीवन मिशन की जब हम बात करते हैं, जो कि कहा जा रहा है कि हर घर नल पहुँचाना है, तो काम चल रहा है। सही तो बात। कितना आपको लग रहा है कि आप मुतमईन है कि जो काम इस वक्त हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ था काम, कई जगहों पे रिजर्वायर्स बनाए सही। गए थे, वो पेंडिंग है, अब काम जल जीवन मिशन के तहत चल रहा है, तो कितने आपको लग रहा है? मैंने पहले ही आपको बोला कि हम डिपार्टमेंट के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। इनके जो ग्राउंड लेवल के मुलाज़मीन हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। लगभग मुझे लगता है 95% होगा इसमें कंप्लीट। अब
ये बोल रहे थे, हम अभी जेई साहब से बात कर रहे थे कि हम अभी कुछ वो जो छोटी पाइप आ रही है, शायद 32 होगा वो उसमें वो पेंडिंग है अभी कुछ कुछ मोहल्लों को अभी वो, क्योंकि इनका ये मकसद है कि घर घर पानी पहुँचे, घर घर नल हो जाए। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा नहीं, 4-5% अभी पेंडिंग होगा। और हम ये भी आपके वसात के ज़रिए से हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो भी कंप्लीट हो, क्योंकि आगे अब आपको पता ही इस वक्त सर्दियां चल रही हैं। इंशाल्लाह अगर मुमकिन हो सके आपको, कि हम कह रहे हैं कि कम से कम मार्च अप्रैल तक होना चाहिए। बाकी हम 100% मुतमईन हैं, डिपार्टमेंट से बहुत लगन से काम कर रहे हैं। नाज़रीन देख रहे हैं आप कि जो मैंने पहले भी कहा कि पानी की समस्या है और ज़िंदा रहने के लिए जो पानी का जो कितना अहम रोल है, और वो पानी अक्सर हम बडगाम की जब हम देते अक्सर हम देखते थे लोग जो है सड़कों पे आते थे पानी के हवाले से कि पीने के पानी उनको साफ़ नहीं मिल रहा है। अब जल जीवन मिशन जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बडगाम में काम हो रहा है। हर एक जगह हम देख रहे हैं पाइपें बिछाई जा रही है, जो रिजर्वर से जो कि कई सालों से पेंडिंग पड़े हो उन पे काम हो रहा है। तो एक और हमारे साथ यहाँ पर है बाशिंद, इनसे भी हम बात करेंगे। जी आपका नाम? सईद मुजफ्फर। मुजफ्फर साहब, जहाँ तक हम पानी की बात कर रहे हैं अक्सर हम देखते हैं आप लोग भी पानी के हवाले से काफ़ी मुश्किलात आपको हो रहे थे, अब काम भी हो रहा है जल जीवन मिशन के साथ, जैसे ये कहा जा रहा है हर घर नल हर घर जल पहुँचाने का, तो कितना आप मुतमईन है, क्या लग रहा है? जी सर, हम तो मुतमईन बहुत है कि हम अभी काम चल रहा है 2-3 महीने से, जब से ये स्कीम चालू हो गई है तब से देखते आ रहे हैं कि काम हर जगह चल रहा है। तो लेकिन अभी भी कुछ मसाइल है, जो अभी इस भाई साहब ने बोला कि हमारे पास जो लाइन आती है पीछे से सप्लाई जो आती है वो पॉपुलेशन के हिसाब से ठीक ठाक नहीं है। उसमें 3 गांव हैं, पॉपुलेशन बहुत है, तो उसमें कम से कम या 6 इंच का लाइन होना चाहिए, या फिर और 3 इंच का जो लाइन है वो बिछा दिया जाए, ताकि एक रिजर्वायर नीचे बनाया गया है दूसरे गांव में जो मौलाना अरवा का है, 2 रिजर्वायर इधर है और एक रिजर्वायर उधर शमशान में है। कम से कम अगर एक रिजर्वायर का पानी अलग हो जाए तो थोड़ा मुश्किल और कम हो सकता है। अभी जो काम चल रहा है बहुत सारी मुश्किलात आ रहे थे हमें, बहुत सारी मुश्किलात, मगर शुक्र है अल्लाह का, जब से ये काम शुरू हुआ तो तब से धीरे धीरे ये मुश्किलात हल होने लगे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं, अभी भी जहाँ हमारे। तक हम पानी की जब हम आज हम पानी के हवाले से ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि बडगाम की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा मसला जो है पानी का है, क्योंकि करेवाज बडगाम में बहुत ज़्यादा है, तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी लोगों को। अब चूँकि हम देख रहे हैं जल जीवन मिशन में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हमें कि हंगामी सूरत में 350 करोड़ करीबन इसमें जो खर्च करने हैं हर एक जगह चाहे गाँव है, तो क्या आपको लग रहा है इस वक्त का जो काम हो रहा है मुतमईन है, और आपको लग रहा है कि अब हर घर में जो नल है पानी है वो आ जाएगा? बिल्कुल सर, आ जाएगा। जिस तरह से काम चल रहा है अभी भी आप देख रहे हैं, आते ही यहाँ पे जो लाइनमैन है, वाचर है, वो अपना काम कर रहे हैं। ये तो इसी जल जीवन के ही जरिए है, पाइपें बिछाई है हर घर तक। कम से कम अभी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसमें पानी तो नहीं आया, लेकिन हर घर तक पाइप पहुँचा दी गई है। कम से कम 2 महीना सर्दी के महीने के बाद लगता है कि ये चालू हो जाएगा, लेकिन काम अभी भी चल रहा है। हम इससे इससे बहुत मुतमईन है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थे वो हल होने लगे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी भी थोड़े से मुश्किलात उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि पानी कम आ रहा है, सप्लाई कम आ रहा है। जितना कि पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए 3 गांव इस पे है, 4 रिजर्वायर है, पीछे से सप्लाई कम आ रही है, और ऊपर से अभी फिल्ट्रेशन, इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था, अभी इसका भी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। तो इस कारण थोड़ा सा मुश्किलात हमको उठाना पड़ता है। कम से कम दिन में सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा अभी भी हमको पानी मिल रहा है, जबकि 24 घंटे पानी होना चाहिए, जो कि बंदे की हर इंसान की ज़रूरत है। पानी सबसे मतलब ज़रूरतमंद चीज़ है। नाज़रीन, जहाँ तक हम पानी की जब हम आज बात कर रहे हैं और पानी के हवाले से जब हम इस तरह की बात करें, तो जब जल जीवन शक्ति डिपार्टमेंट है, उसके बाद जो जल जीवन मिशन है, जो एक स्कीम है जिसके तहत हर घर नल पहुँचाना है, उसमें सबसे बड़ा एक ये है कि जो गाँव की लोकल कमेटीज़ बनाई गई है, चाहे उसमें सरपंच हो या आप नंबरदार हो, उनको इन्वॉल्व किया गया ताकि जो ये स्कीम है ये घर घर पहुँचे, और
घर घर पहुँचे और उससे जो है आम लोगों को जो फ़ायदा मिले। हमारे साथ एक और है जो डिप्टी सरपंच है, क्योंकि ये उस कमेटी के साथ ज़रूर मुंसलिक होंगे क्योंकि इनको इन्वॉल्व पहले किया गया है। इनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं और थोड़ा सी इस स्कीम के बारे में भी जानते हैं कि आखिर कितने ये लोग मुतमईन हैं कि आने वाले दिनों में जहाँ तक क्योंकि आजकल हम देखें जो पंच और सरपंच है वो महिला कमेटी के जो है प्रेसिडेंट भी होते हैं, वो वही कहीं ना कहीं उन इलाकों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इन पे अब ज़्यादा जिम्मेवारियाँ भी आयद हो रही है क्योंकि आने वाले वक्त में ये भी कहा जा रहा है कि जो कलेक्शन होगी, जो पानी का जो फीस है वो इन्हीं लोगों को खुद कलेक्ट करना होगा और कहीं पर अगर उनको लगेगा कि पाइप्स या कुछ ऐसी डैमेज है तो उन्हीं लोगों को खुद ठीक करना होगा। तो ज़ाहिर सी बात है आने वाले दिनों में जो मिशन है जल जीवन शक्ति डिपार्टमेंट का, जल जीवन मिशन जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये कमेटियाँ कितना आगे रोल करेंगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल हमारे साथ एक और डिप्टी सरपंच है, इनसे भी बात करें। जी, आपका नाम? सैयद अल्ताफ। अल्ताफ साहब, आप जो हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन की, जब हम बात करते तो आप जब ये प्लान बनाया गया होगा आपको भी उसमें लाया होगा, तो क्या कुछ हिदायत है आपको और क्या कुछ आपको लग रहा है कि जो आपने उस टाइम कहा था आज वो उस पर काम हो रहा है? सर सठा शुक्रगुजार जल शक्ति, खास तौर जई साबन बे एग्जन साबन ये फोन कोर क्या प्रॉब्लम ये घंट चलान आब पॉपुलेशन ज़्यादा आब सर अस पत दद पथर पे त्रांच ये शुबन शांच सर सठा शुक्रगुजार जल शक्ति बे स्टाफ खास तौर अब्दुल-रशीद जो इंचार्ज ये स्टाफ अम कर सठा मेहनत अस बास्यो न घर घर हेतुन आब गसन तो क्या नश लुक दपान सख्ती आब पे गसान डिस्ट्रिक्ट बडगामस में DC साहबस नश एग्जन साहबस नश गई न तन सर या न यह जल शक्ति स्कीम गई क्या बास्यो घर घर हेतुन आब वात योतान जल शक्ति क्या तम सात प्रुसमुत तम आमत योर तम डिपार्टमेंट तमो कर अत मतलब मीटिंग तुम तथ मीटिंग मज तो तह कम हिदायत आमत दिन? सर तम सात आमत हिदायत दिन ये त्रो पाइप जल शक्ति तौर त्रो पाइप चाहे लानमैन चाहे असिस्टेंट लानमैन जई साहब रूजो सत हर घर वात जो आब तो अत बे कम हिदायत आयो तुम दिन डिपार्टमेंट थ्रू क्या अक्सर वुचान आम लुक कुछ जाए कस आब आसान कहें सह पाने ग पाइप षटान तह कम हिदायत दिन ताकि आम अगर कस इंसानस पन प्रॉब्लम सह कर अवामस मुश्किलातन मज मुब्तला की? सर ये वन तथ मज अगर आब प्रॉब्लम गस पत कर सह कानूनी कार्रवाई पाइप षट या क्या षट सरपंच हे तमिक कानूनी कार्रवाई कर तम सही सख्त सख्त कार्रवाई कर योतान आज काम गसान जल जीवन तुम मुतमईन? शुक्रिया सर अस मुतमईन अत पे। जी नाज़रीन, जैसे हमने यहाँ के लोकलों से बात की, इनका यही कहना है कि जिस तरह से काम हो रहा है और दूसरा है कि जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी मिलेगा, इससे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है मुतमईन भी हैं और इनका ये भी कहना है कि जहाँ तक जल जीवन मिशन का ताल्लुक़ है काम हो रहा है, पानी मिलेगा आने वाले वक्त में और जो मुश्किलात है लोगों को वो कहीं ना कहीं हल देखने को मिल सकते हैं। नाज़रीन, और भी लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और इनसे भी हम बात करेंगे जल जीवन मिशन के हवाले से आखिरकार कितना सक्सेसफुल ये लग रहा है आने वाले सालों में, क्योंकि जब ये शुरू हो जाएगा जो हर घर नल हर घर पानी जो देने का वादा किया गया है, अभी तक जो काम हो रहा है तो कितने लोग इसमें मुतमईन हैं? जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम शौकत अहमद भट्ट है। बट साहब ये कहिए, जहाँ तक हम जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, ये एक स्कीम के तहत हर घर जो है पानी पहुँचाना है, इस वक्त काम चल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? जी, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो जल जीवन मिशन है ये इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएगा। खासकर मैं अपने गांव की बात करूंगा। इससे पहले हमें जो यहाँ लाइनें थी वो बेचारों ने खुद वो समृद्धि वमृद्धि वगैरह पाइप लाई थी खुद अपनी जेबों से, लेकिन पूरा गांव हमारा कवर नहीं हुआ था। इंशाल्लाह आज हमें पूरी उम्मीद है कि जो हम ये जल जीवन मिशन है इसके तहत जो हमारा गांव है इंशाल्लाह सब गांव कवर हो गया है तकरीबन। अब जो हमारा मेन है वो भी बचा है, लेकिन हमारे गाँव की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी हो गई है इंशाल्लाह। और भी हमें जल जीवन मिशन से बहुत तवक्कात हैं कि हमारा जो मेन का मसला भी पेंडिंग है वो भी पूरा नहीं हुआ है। इंशाल्लाह हमें आपकी वसादत से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि मुतल्लिका हुकाम से कि ये जो हमारी ये डिमांड है ये भी पूरी हो जाए।
जहाँ तक हम आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, खासकर बडगाम के जो डिवीज़न के जल शक्ति डिवीज़न के अंदर जो इलाके आते हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर जो जल जीवन मिशन स्कीम के तहत जो काम हो रहे हैं, यानी हर घर नल हर घर जल पहुँचाने का जो प्रोग्राम है, उसमें हम देख रहे हैं जगह जगह पे काम चल रहे हैं और लोग इस स्कीम के तहत काफ़ी खुश दिखे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बडगाम के पीएचई डिवीज़न के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इनसे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि कितना क्या कुछ प्रोग्राम है जल जीवन मिशन के तहत बडगाम में, और कितना इसमें जो पैसा या स्कीम इसके तहत कितना रुपया खर्च करना है, और कैसे वो उस स्कीम को फिर जो है हम ये कैसे उसकी निगरानी किस तरफ से करनी है। क्या इसमें जो हमने ये भी सुना है कि इस स्कीम के तहत जो कमेटियाँ बनाएंगी वो इस स्कीम के तहत उन स्कीमों का देखेंगे। यानी हर एक सिनेरियो पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो कि पीएचई डिवीज़न बडगाम के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनसे बात। सर, जहाँ तक हम जल जीवन मिशन की जब हम बात करते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात है कि जब हम बडगाम की बात करते हैं तो ज़्यादातर एरिया जो है करेवास पे डिपेंड है, और सबसे बड़ा अगर किसी मुश्किलात हम कहेंगे टाउन की भी अगर हम बात करें तो पानी के हवाले से, तो इस वक्त जल जीवन मिशन किस मोड में है, क्या कुछ करना है, कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है, और लोगों को हर घर पानी कब तक पहुंचेगा? देखिए अशरफ साहब, जहाँ तक जल जीवन मिशन का सवाल है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो जिसके तहत हमने हर घर में नल से जल पहुँचाना है, और ये जल ऐसा हो जो मिकदार में भी काफ़ी हो, यानी 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे के हिसाब से, और क्वालिटी में भी साफ़ शफाफ हो जो पीने के लायक हमारे लिए मुफीद हो। ये एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो हम पीएचई डिवीज़न बडगाम की जो बात करें, इसमें हमें इस प्रोग्राम के तहत 350 करोड़ का पैसा अप्रूव हुआ है। जो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान हुआ है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है हमारे पास। इसके तहत हमारे पास 101 स्कीमें अप्रूव हुई हैं, जिनके हमने टेंडर्स ऑलरेडी फ्लोट किए हुए हैं, और उसमें से बेशतर स्कीमों का 99 स्कीम्स की हमने अलॉटमेंट्स भी कर दी है। इस वक्त हमारा काम शदुमद से आपने ग्राउंड पे देखा है बिल्कुल चल रहा है, और इस काम के तहत हमने लगभग पाइप नेटवर्क की अगर बात करें तो 2500 किलोमीटर पाइप नेटवर्क हमने बिछानी है। इसमें हमने रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाने हैं जो इलेक्ट्रिक पावर पे चलते हैं, वो लगभग हमारे पास 22 के करीब हैं। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट्स 5 बनाने हैं। उसके अलावा OHTS जो आपने ऊपर वाली टैंक्स जो हम ओवरहेड वाटर टैंक्स बोल रहे हैं वो 9 के करीब हैं, और ग्राउंड रिजर्वायर्स 22 के करीब 72 के करीब बनाने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जामिया प्रोग्राम है। इसमें हमारे पास 31 नई स्कीमें हैं, और 70 के आसपास जो स्कीमें हमें ऑलरेडी चल रही हैं उनकी रेट्रोफिटिंग करनी है, यानी कि उनको इस मेयार तक लाने की कोशिश करनी है, ताकि जो भी हमारा ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये हमें कामयाब रहे। इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास 346 गाँव है मेरे डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट बडगाम के, और 346 गाँव में हमने पानी समितिज बनाई हुई है, जिसके लोकल्स गाँव वाले मेंबर्स हैं, उनको हमने ट्रेन भी किया हुआ है कि आपको JGM के तय क्या रोल होगा। हमने उनको कई सारी ट्रेनिंग्स दी हैं बाहर के इंस्टीट्यूट्स ला के। रिसेंटली लेवल 3 की ट्रेनिंग हमने यहाँ पे कंडक्ट कराई हुमामा में। और हमारे पास अगर आप ये ग्राउंड पे आपने देखा भी होगा 1205 के करीब औरतें हैं जो हमारे डिवीजन की हैं, जो ट्रेन हुई है FTK टेस्टिंग के, मींस फील्ड टेस्टिंग किट्स उनको दी है। वो गाँव में बैठ के ही इस पानी को टेस्ट करेंगे जो हम पानी सप्लाई करेंगे, क्या वो मयारी है या नहीं है। और ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट हिसाब से हो रहा है, और इसमें गांव वाले भी हमें ताउन कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हर एक शख्स को महसूस हो रहा है कि आज के बाद हमारी जो ये पानी की मुश्किलात हैं ये इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपने बात करी करेवाज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पानी का सोर्स है वी आर ब्लेस्ड फॉर डैट। हमारे पास नाले, सुखनाग नाला है, हमारे पास इतना अच्छा शफाफ पानी मैसर है। जहाँ भी हम पहुँचा सकते हैं वो नालों का पानी वो फ़िल्टर करके हम दे देंगे। और करेवाज में अगर आप तोस मैदान की बात करें, हमारे पास वहाँ कितने अच्छे चश्मे हैं
جن میں صاف و شفاف پانی ہے. انشاءاللہ ہم وہ ٹیپ کر رہے ہیں کئی سورسز میں, وہ پانی ہم لے کے یہاں پہ آ رہے ہیں. تو اس لیے وہ کریواز, اب جو کوئی ایک کریوا ہو جہاں پہ ہمیں پرابلم ہے وہاں پہ بھی ہم نے بور ویلس, ہم نے گراؤنڈ واٹر کا سورس دے کے, باقی ہم پانی ہر کسی کو دے رہے ہیں. کسی بھی گاؤں کو ہم پانی کے بغیر, یعنی گاؤں کی کیا بات ہے, گھر کو ہم جل کے بغیر یعنی پانی کے بغیر نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا پروگرام ہے. آج آپ نے گراؤنڈ پہ دیکھا ہوگا لگ بھگ 25% کام ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ الرحمن ہم آنے والے سال میں یہ ہدف کمپلیٹ کریں گے, اور ڈسٹرکٹ بڈگام میں پانی کے تئیں کوئی پرابلم نہیں رہے گی. باقی ڈسٹرکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, بڈگام ڈسٹرکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو سب سے بڑا جو میں نے پہلے بھی کہا ایشو پانی کا رہا ہے. اور اب ونٹرز میں تو آپ خود بھی جانتے ہیں کیونکہ نل بھی جم جاتے ہیں, پانی کی بہت زیادہ قلت ہوتی ہے. تو اس جل جیون اسکیم کے تحت جو پانی آئے گا, لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے, مطلب جو ہم ونٹرز کی میں بات اگر کروں تو کیا کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کی نگرانی کے لیے جو آپ نے کہا سمیتیز یعنی کمیٹیز بنائی گئی ہے, تو نگرانی تو وہ کریں گے, تو اس نگرانی کے ساتھ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا رول وہاں پر کہاں پر؟ دیکھیے, آج تک جو جل جیون مشن کا جو پروگرام ہے اس میں ڈپارٹمنٹ کو یہ اسکیم امپلیمنٹ کر کے تیار کر کے پی آر آئیز کو دینی ہے, اور جب تک ہم یہ اسکیم کمپلیٹ کر کے پنچایت راج انسٹیٹیوشنز کو سونپ دیں گے, جیسے ہمارے پاس سنگل ولیج اسکیمز ہے تو اس کے پنچایت کو ہم دیں گے آپریشنل مینٹنس کے لیے, تو تب تک ہم ان لوگوں کو تیار بھی کریں گے. سکلڈ مین پاور بھی دینا ہے وہاں پہ, جو اس اسکیم کی رکھ رکھاؤ میں پورا تعاون کیا انہوں ہی چلانی ہے, تو ہم نے ان کو ٹرین بھی کرنا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پانی کے ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے آلریڈی ٹریننگ شروع کری ہے. پی آر آئیز کو کیا کرنا ہے, ان کا کیا رول ہے, اس کے لیے بھی ٹریننگ شروع کری ہے. تو اس وقت جو بھی ہمارے ساتھ جل جیون مشن کے تحت جو بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو ہم نے پراپرلی ٹرین کرنا ہے. آپ آنے والے اس پروگرام کے بعد دیکھیں گے یہ گاؤں والوں کی اسکیم ہے, گاؤں والے خود اس کو چلائیں گے, اس کا جو ریونیو آئے گا وہ خود کلیکٹ کریں گے. تب ہمارے ڈپارٹمنٹ میں صرف ان کو ٹیکنیکل گائیڈنس دی, جہاں ان کو دقتیں کہیں پہ میسر ہوں, پرابلمس ہوں, تو وہ پرابلمس دور کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ رہے گا. باقی ہم انشاءاللہ ان کو ٹرین کریں گے کہ یہ اسکیم کیسے چلانی ہے, ایفیشینٹلی کیسے چلانی ہے, اکانومکلی کیسے چلانی ہے, تاکہ ان کو اس اسکیم کا بھرپور فائدہ ملے. ایک اور بات ضرور میں آپ سے یہاں جانا چاہوں گا کہ کچھ ایسی اسکیمیں ہیں یا کچھ ایسے فلٹریشن پلانٹس جو ڈیفنک ہو چکے تھے, کیا اس اسکیم کے تحت ان کو بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے؟ بالکل, میں نے آپ کو کہا کہ جو ہماری 101 اسکیمیں اپروو ہوئی ہے اس میں صرف 31 اسکیمیں ہیں جو بالکل نئی ہیں. باقی 70 اسکیمیں وہ ہے جو ہم اس کو ہم ریٹرو فٹنگ بولتے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر اس میں کوئی چیز خراب ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, کہیں پائپ لائن ڈیمیج ہوئی ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے, کہیں فلٹریشن پلانٹ جو ڈیفنک ہے آج کے ڈیٹ میں اس کو فنکشنل کرنا ہے. 70 اسکیمیں ایسی ہیں جو ہم نے ریٹرو فٹنگ میں لائی ہے, تاکہ جو بھی ان کی خرابیاں ہیں وہ دور کرنی ہے, ان کو معیار ان کا بڑھانا ہے, اور جو بھی ان میں خرابیاں ہیں ان کو درست کرنا ہے. تو یہ تو ہوئی ہم گاؤں دیہات کی بات کرتے, تو ساتھ ہی اس کی جو ہمارے جو ٹاؤنز آپ کے ساتھ ہے, تو ان کیا ٹاؤن بھی اس میں آتے ہیں کہ اس کے بغیر ہے؟ جی, جو ٹاؤنز کی بات آپ نے کری وہ جل جیون مشن میں نہیں آتے, لیکن الحمدللہ آج کے ڈیٹ میں ٹاؤنز کے لیے ایک جامع پروگرام آلریڈی گورنمنٹ نے اپروو کیا ہوا امرت 2 کے تحت. امرت 1 کچھ شہروں تک تھا, سری نگر سٹی اور اننت ناگ میں بڑے شہروں تک, لیکن امرت 2 میں ہر کوئی ٹاؤن چھوٹا بڑا کور ہو رہا ہے. تو آپ کے بڈگام کی بات کریں, ماگام کی بات کریں, بیروا کی بات کریں, خان صاحب ٹاؤن کی بات کریں, سارے ٹاؤنز کے پی ایف آرز ہم نے آلریڈی بھیجے ہیں جو آج کے ڈیٹ میں اپروڈ ہیں. اس کے لیے ایک ان کو لاہی عمل اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک پی ڈی ایم سی لگانی ہے, جس کے لیے ٹینڈرز بھی ہو گئے ہیں. انشاءاللہ آپ اگلے سال میں دیکھیں گے ٹاؤن بھی پیچھے نہیں رہے گا. جل جیون مشن اگر گاؤں کے لیے ہے تو امرت 2 ٹاؤنز کے لیے بھی ہے. یعنی آنے والے دنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو پانی کی سمسیا ہے خاص کر بڈگام کے لوگوں ان کو راحت. بالکل, آپ یہ پورے یقین دہانی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ امرت 2 میں بڈگام ٹاؤن میں پانی کی کوئی, امرت 2 کے بعد بڈگام ٹاؤن میں پانی کی کوئی دقت نہیں رہے گی, یہ آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. چلیے ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ایگزیکٹو آفیسر پی ایچ ڈویژن بڈگام, جنہوں نے آج جل جیون مشن کے تحت ہم سے بات کی
اور جو ہمارا گراؤنڈ رپورٹ تھا وہ آج اسی پہ تھا کہ جو بڑگام میں جل جیون مشن اس وقت جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہنگامی صورت میں کام چل رہا ہے، ہر ایک جگہ کئی اسکیموں کا اس نے ذکر بھی کیا اور نئے پلانٹس بھی بن رہے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں بڑگام ہر گھر نل ہر گھر جل کا جو پروگرام ہے، یعنی ہر گھر میں جو پانی کا دینے کا پروگرام ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے، اس میں جو ہماری جب ہم بڑگام کی بات کی قریباً 350 کروڑ روپے جو ہے اس میں خرچ بھی کریں، تو یعنی آنے والے دنوں میں جو پانی کی جو سمسیا ہے خاص کر بڑگام پورے علاقے میں وہ کہیں نہ کہیں اب حل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ فی الحال آج کے گراؤنڈ رپورٹ میں اتنا ہی، مجھے دیجیے پوری ٹیم کے ساتھ اجازت، خدا حافظ۔